ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 8 नंबर श्लोक, राइट। तो इसको हम फिर से दोहराएंगे, पिछला श्लोक, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। धर्म स्वानुस्थितः पुंसाम् विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिम् श्रम एव हि केवलम्। तो भगवान सुत गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि किस तरह धर्म स्वानुस्थितः पुंसा, अगर कोई स्वधर्म करता है, अपनी शरीर की सारा धर्म अच्छे से निभाता है, जितने सारे धर्म हैं, मनोधर्म, शरीर धर्म, जितने सारे धर्म हैं जो इस दुनिया से और इस शरीर से युक्त है, पर भगवान विश्वक्षेण की कथा के प्रति उसका रुचि नहीं है, तो रति जागृत नहीं हुआ है, तो सब कुछ श्रम हो जाता है। सब कुछ श्रम हो जाता है मतलब सब कुछ बेकार है। अगर पूरा जीवन में आपने सब कुछ अच्छा काम किया, पैसा कमाया, घर परिवार संभाला, दान धर्म किया, सब कुछ किया, पर भगवान के प्रति रति जागृत नहीं हुआ, तो सब कुछ यूजलेस है। यूजलेस मतलब बेकार है। तो अभी आज हम ये श्लोक का पढ़ेंगे। 1, 2, 9 और कोई। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। Oh, why you muting? नार्थस्य धर्म एकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृता। Okay.
ओके, हाँ। बाकी जो डिवोटीज हैं जो इस क्लास में हैं वही रहिए, बाकी सब निकल सकते हैं। और वीडियो ऑन कर लीजिए। सरोज माता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, जो भी सब इस क्लास के हैं सब वीडियो ऑन कीजिए, और जो इस क्लास के नहीं है निकल जाइए। ओके, हाँ। तो इधर देखिए क्या बताया जा रहा है, धर्मस्य ही आपवर्गस्य। ओके, इसको आज हम पढ़ेंगे। नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता। ओके, कोई पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें इंद्रिय के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पढ़िए। और बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार की तो देखिए क्या श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि जो हमने पूरा पिछला श्लोक देखा, पिछला श्लोक मतलब 1, 2, 8 में क्या बताया गया है कि आप जो भी वृत्ति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आप जो भी स्वधर्म कर रहे हैं, उस धर्म का लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति रति जागृत होना चाहिए। अगर भगवान के प्रति आपका रति जागृत नहीं हुआ, स्वधर्म आपने अच्छे से निभाया, आप किसी का स्त्री बहुत अच्छे से हुए, किसी का पति अच्छे से हुए, किसी का माता अच्छे से हुए, किसी का पिता अच्छे से हुए, सब कुछ आपने अच्छे से अपना स्वधर्म निभाया, पर भगवान के प्रति रति आपकी जागृत नहीं हुआ। पूरा जीवन बीत गए पर भगवान के लिए आप कुछ किए नहीं। और आपको पूछा गया तो आपने क्या बोला? क्या जीवन के अंत में मैंने बेटा को बड़ा करवाया, बेटी को बड़ा करवाया, मैंने घर बनाया, ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर भगवान के प्रति रति जागृत हुआ है क्या? आप जब हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम के प्रति रति जागृत हो रहा है क्या? कैसे पता चलेगा हरि नाम के प्रति रति जागृत हो गया? कौन बता पाएगा? एक सबिता माता जी म्यूट कीजिए। हाँ, आपको क्लास करना है तो क्लास में रहिए, आपको क्लास करना है तो क्लास में रहिए, क्लास नहीं करना है तो क्लास से निकल जाइए। आप इधर उधर बैठ के आवाज करके डिस्टर्ब मत कीजिए। जिसको जिसको क्लास करना है नोटबुक पेन के साथ बैठिए वीडियो ऑन करके, जिसको नहीं करना है आप निकल जाइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि लेट्स डू थिंग्स सीरियसली। इधर वेटिंग रूम, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे एक हम सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो जिसको जिसको क्लास करना है, वीडियो ऑन करना है, नोटबुक पेन के साथ, किताब के साथ बैठना है, तभी आप क्लास कर सकते हैं। नहीं तो क्लास मत कीजिए, कुछ फायदा नहीं है। आपको समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो कोई रिचुअल नहीं है। रिचुअल का मतलब कौन बता पाएगा? रिचुअल का मतलब क्या है? रिचुअल का मतलब
जैसे जैसे लोग मंदिर में जाते हैं ना, थोड़ा दीप दिखा देते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो भक्ति है, कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो धर्म हो जाएगा, हो जाएगा। भागवत धर्म ऐसे नहीं है। वैसे नहीं कि आप थोड़ा किसी भी तरह भागवत क्लास में आ गए, कुछ भी कर लिए तो कुछ भी। तो आपको समझना चाहिए कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे कुछ फायदा नहीं है। केवल नाम के वास्ते मत कीजिए। तो कोई अगर बोलता है कि मैंने पूरा धर्म निभाया, सब कुछ किया, शरीर का सारा धर्म निभाया, सब कुछ किया, पर भगवान के प्रति रति जागृत नहीं हुआ, उसका कैसे पता चलेगा कि भगवान के प्रति रति जागृत हुआ है? यस, ज्योति ओके, आसक्ति कम हो जाएगी। और क्या, और कैसे पता चलेगा भगवान के प्रति रति जागृत हुआ है? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें और हरि नाम करने का, हाँ, और हरि नाम करने का मन करेगा। 16 माला क्यों? कैसे पता चलेगा भगवान के प्रति रति जागृत हुआ है? 17वां माला जो आप कर रहे हैं, हाँ, उससे पता चलेगा कि वो 17 नंबर माला कितना प्रेम से आप कर रहे हैं। और कभी कभी हम माला ज्यादा भी करते हैं, पर लोगों को बोलने के लिए बोलते हैं, मैं अभी आज 32 माला किया, मैं आज 64 माला किया, मैं आज ये किया। तो वो मतलब भगवान की प्रति रति नहीं है, आपकी अहंकार की प्रति रति है। आप दिखाना चाहते हैं कि मैं आज ऐसा किया, मैं वो ऐसा किया। कोई इधर है जो धन दिखाता है? इधर हमको पूछेंगे, ये सुखेश्वर प्रभु, अगर आपको पूछा जाए कि प्रभु जी आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक अकाउंट में पैसा है, कोई बताएगा? बताएगा? ऐसा बताता है क्या? नहीं, वो छुपा के रहता है। तो हमारा जो धन क्या है, जीवन का धन हरि नाम है। तो कैसे पता चलेगा कि धन के प्रति रति जागृत हो गया है? वो हम और करने का मन करेगा। यस, एक है विरक्ति और एक है भगवान की नामों के प्रति आसक्ति। और क्या, कैसे पता चलेगा रति जागृत हो गया? भगवान की कथा श्रवण में, हाँ, भगवान की कथा श्रवण में और इच्छा होगा, मैं कैसे और भगवान की कथा सुनूं, और कैसे भगवान के बारे में जानूं, और जानूं और जानूं, और बार बार सुनने का मन करेगा। यस, ज्योति माता जी का पास कुछ तो बोलने का है। प्रभु जी वीडियो खोल करके अटेंड, ओके, वीडियो खोल के अटेंडेडली नोट्स बनाना। तो रति बढ़ रहा है। यस, रति बढ़ रहा है। रति कैसे पता चलेगा? हम जब प्रायोरिटी लेते हैं, हफ्ते में अगर एक दिन आपका क्लास है, तो अगर एक दिन के लिए आप प्रायोरिटी से उसके लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे, क्या भगवान का धाम जाएंगे? मेरे को समझ भी नहीं आता है। हाँ, आप क्यों बेकार में पागलपन की तरह वो हो रहे, हाँ मैं वृंदावन जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर दिन में 2 घंटा निकाल नहीं पा रहे हैं भगवान के लिए, 24 घंटा निकाल पाएंगे? भगवत धाम में तो 24 घंटा निकालना है ना। भगवत धाम मतलब क्या है? 24 घंटा भगवान की सेवा। 2 घंटा कर नहीं पा रहा है, किसी तरह ठेल ठाल के हो रहा है 16 माला कंप्लीट, और हम सोचते हैं कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। करेंगे क्या उधर? मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, इधर उधर घूरते आस्ते पारबो ना। हाँ, किसी अमेजोन नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है। हाँ, करेंगे क्या? बस सोचिए। हाँ, भागवतम भी नहीं है, क्योंकि सब लोग भागवत हैं, और क्या भागवतम की जरूरत है? सब लोग आपको क्लास दे देंगे, हर समय क्लास चलेगा, हर समय कीर्तन चलेगा, खाना नहीं, पीना नहीं। समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चलेगा कि हमारी रति जागृत हो रहा है? ये सब चीजों से पता चलेगा। अरे मैं 2 घंटा भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं भगवत धाम जाऊंगा, 24 घंटा नाम लूंगा। हाँ, ये हमारी मूर्खता है कि हाँ श्रील प्रभुपाद हमको लेके चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहाँ लेके जाएंगे हमको समझना चाहिए। तो इस तरह हमको समझना चाहिए कि अगर इस जीवन में मेरे को भगवान के प्रति रति जागृत नहीं हुआ, तो मेरा जीवन विफल है, जीवन विफल है, जीवन विफल है।
तो पर इस श्लोक में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो सुने थे, क्या सुने थे कि धर्म से, क्या सुने थे हम, धर्म से अर्थ आना चाहिए, अर्थ से क्या होता है, काम, आनंद की प्रवृत्ति, आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, और फिर आनंद जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जब अच्छा नहीं लगेगा तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने सुना था धर्म से अर्थ होगा, अर्थ से काम होगा, काम से मोक्ष होगा। आप सबने भी सुना होगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, करेक्ट। पर इधर क्या बता रहा है, धर्म से अर्थ नहीं प्राप्त करो, धर्म से रति प्राप्त करो। अरे हाँ, मैंने सुना था कि मैं अगर, स्वधर्म मतलब क्या है, मैं अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करूंगा और मैं अगर 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तब ना मैं काम करूंगा। कोई है इधर जो एक कंपनी में काम करेगा और कंपनी बोलता है हम कुछ वेतन नहीं देंगे, कुछ पैसा नहीं देंगे, कोई काम करेगा? तो बिना अर्थ का कोई धर्म नहीं करता इस दुनिया में, है? पर इधर बताया जा रहा है कि आप अर्थ के लिए धर्म मत कीजिए, आप भगवान की रति के लिए धर्म कीजिए, भगवान के प्रति रति जागृत करने के लिए धर्म कीजिए। तो इस श्लोक में उसी को बताने के लिए यह श्लोक बताया गया है कि जो धर्म है सब कुछ आप वर्गस्य के लिए होना चाहिए, धर्म आप वर्ग के लिए होना चाहिए। आप वर्ग मतलब एक होता है प वर्ग, और एक होता है अपवर्ग। तो प वर्ग क्या है, किसको पता है? यहां प वर्ग क्या है? करिए। अल्फाबेट में आता है। हाँ, और अल्फाबेट में आता है, तो उसका मतलब क्या है? वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग, हाँ यस, और कोई बताएगा? प वर्ग क्या होता है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था एक बार परिश्रम करते हैं जो, हाँ, फिर मतलब उसे व्यर्थ परिश्रम नहीं लगा रहता है। प वर्ग आपने एक बार भगवद गीता क्लास में बताया था ये वाला चीज। ओके, भगवद गीता क्लास में बताया था, आप भूल गए। प वर्ग क्या होता है? ओके, वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत की वर्ण है, सब कैसे हुआ है? वर्ग, ग मतलब ये जिह्वा, बर मतलब हमारी जिह्वा कैसे ऊपर नीचे होता है, उससे हमारी लेटर्स बने हैं। आपको पता है ये? प वर्ग मतलब प देखिए कैसे हो रहा है, हा? ऐसे, करेक्ट। प, फ, ब, भ, म सब एक ही तरीके से उच्चारण होता है, करेक्ट। म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट रखिए। देख रहे हैं, सब एक ही तरीके से। फिर सिमिलरली च वर्ग, च वर्ग मतलब च, छ, जा, झा, न्या, करेक्ट। हाँ, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क, ख, ग, घ, म, तो एक ही तरीके के सब उच्चारण करने का प्रक्रिया को एक ग्रुप बना दिया। वर्ग मतलब एक ग्रुप, राइट? जो एक ही तरीके से वर्ण यति होता है, मतलब उसका वर्णन होता है, उसको एक ग्रुप बना दिया है, वर्ग उसको बोला जाता है। तो प वर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ एंड म, करेक्ट, यही आता है। तो इस दुनिया के जितने सारे धर्म है सब प वर्ग में आता है। क्यों? प मतलब
परिश्रम। इस दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी अर्थ जुगाड़ करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जब परिश्रम करता है व्यक्ति, पूरा फेन निकल जाता है उसका। मतलब फेन मतलब फटीग, हिंदी में बताएंगे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐसे व्यक्ति हो जाता है पूरा। हाँ, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? थक जाता है, ठीक है, थक तो जाता ही है, ऐसा पूरा हो जाता है। हाँ, मुझसे झाग निकल जाता है, झाग निकल के पूरा हालत उसका खराब हो जाता है। हाँ? तो फिर ब मतलब बंध। उससे क्या होता है, इतना कठिन परिश्रम करके बहुत कुछ जुगाड़ किया, फिर बंध जाता है व्यक्ति, राइट। और भय मतलब, भ मतलब भय, और म मतलब मृत्यु। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ चीज को प्राप्त करता है, इस दुनिया में कुछ चीज प्राप्त करता है। पकड़ लीजिए, एक व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करके मोबाइल प्राप्त किया, बहुत परिश्रम किया, मोबाइल प्राप्त कर लिया। क्यों परिश्रम किया, कैसे परिश्रम किया? बहुत खटा, कहीं पे जाके किसी का इधर उधर जाके बहुत कट के मोबाइल एक मिल गया उसको। फिर जब मोबाइल मिल गया, फिर मोबाइल से वो इतना आसक्त हो गया, फेसबुक ये वो बंधन क्रिएट कर लिया। उसके बाद काम भी भूल गया, उसका अर्थ भी बंद हो गया, करेक्ट। क्योंकि मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट होने लग गया। फिर उसके बाद उसको भय लगने लग गया, अरे मैं तो कुछ इस महीने पैसा ही नहीं कमाया हूं, कैसे रेंट दूंगा, तो भय। फिर उसके बाद मृत्यु का तो सबको भय रहता ही है। तो हमको समझना चाहिए, ये भौतिक जगत की जो भी कार्य है सब प वर्ग में आता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम में थकावट आएगा, थकावट आने के बाद वो चीज प्राप्त करने के बाद बंधन होगा, और फिर वो बंधन जाने के लिए भय प्राप्त होगा, फिर उसके बाद मृत्यु। पर इस जो आध्यात्मिक जगत की जो भी चीजें हैं वो अपवर्ग होता है। अपवर्ग मतलब परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बिना परिश्रम का आपको चीजें प्राप्त हो जाता है। ऐसे बताया गया कि वैकुंठ धाम में कोई भी परिश्रम नहीं करता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। यत् संकुलम हरिपदा नत मात्र दृष्टे वैदुर्य हे मम मरकट हे ममएर विमाने। यत् संकुलम हरि कथा हरिपदा। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा माथा को नीचे करके दंडवत करता है और हरि को प्रार्थना करता है, वैकुंठ धाम में सब मिल जाता है, कोई परिश्रम नहीं करता है। क्या परिश्रम है? भगवान मेरे को ये चाहिए, मिलेगा क्या? तो भगवान दे देते हैं। तो ये वैकुंठ धाम का परिश्रम है। आप सबको कितनों को लगता है इस दुनिया में ऐसे करेंगे तो हो जाएगा? कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में कुछ नहीं, 1 रुपए भी नहीं आता है, क्योंकि ये भौतिक जगत पवर्ग दुनिया है, और अपवर्ग दुनिया में परिश्रम नहीं होता है, राइट। और थकावट भी नहीं है। शरीर आपको आध्यात्मिक शरीर रहेगा तो उसमें थकावट भी नहीं है, बंध भी नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, और भय किसी चीज का नहीं। इसीलिए तो वो वैकुंठ धाम है, किसी का भय नहीं। आप मरेंगे नहीं तो क्या भय होगा? तो ये है अपवर्ग। तो इसीलिए इधर कहा गया है कि जो धर्म है उसको अर्थ में नहीं प्राप्त करके अपवर्ग में लगाना चाहिए। अपवर्ग की यात्रा के लिए सोचना चाहिए।
कैसे सोचेंगे हम? कोई बोलता है कि मैं किसी का पिता हूं, कैसे वो अपवर्ग करेगा या कैसे वो पवर्ग करेगा? तो कोई बोलता है, मैं उदाहरण देके, मैं किसी का पिता हूं। कैसे वो पिता का जो स्वधर्म है पवर्ग से कैसे कर सकता है और अपवर्ग से कैसे कर सकता है? कौन बता पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वो पिता अगर सिर्फ वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, हाँ मतलब अच्छा सक्सेसफुल आदमी बना दिया, तो वो उसका पावर कर रहा है। ओके। लेकिन अगर बच्चे को साथ में मतलब वो सिर्फ ये सोचेगा कि मैं सिर्फ एक बच्चे को सब चीज कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे का जब तक मैं भगवान से नहीं जोड़ूंगा उसको, तब तक मेरा पिता का धर्म पूरा नहीं होता है। तो वो साथ में अपने बच्चे को आध्यात्मिकता भी सिखाता है, मतलब भगवान से जोड़ने का भी काम करता है, तो ये अपवर्ग में आ जाता है। परफेक्ट। सो पवर्ग मतलब बच्चों को सब सिखाना कैसे करना, अपवर्ग मतलब बच्चों को सही रास्ता दिखाना कि देखो ये सब तो करता रहेगा पर इससे कुछ जीवन में आगे नहीं आएगा। अपवर्ग मतलब भगवान की भक्ति करना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश माता पिता ही भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो बच्चों का क्या करें? हाँ, हम देखते हैं इस्कॉन में जब कोई हम चिल्ड्रन क्लास चालू करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, माता पिता नहीं आएंगे। बच्चों को सही संस्कार होना चाहिए, और तुम्हारा संस्कार का क्या हुआ? हाँ, और बच्चे लोगों को हम पढ़ाते हैं इस्कॉन में कुछ, उसके बाद वो माँ बाप के पास जाते हैं, फिर सब डिलीट हो जाता है, मम्मी पापा फिर सब डिलीट कर लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट दिन आते हैं, बच्चों को पूछो क्या है, बोला मम्मी पापा सब डिलीट कर दिए। हाँ? तो इस तरह का पापा पापा नहीं है, पापी है। तो इस तरह लोग, पापी आत्माएं लोग बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। और क्यों संस्कार नहीं देते हैं? क्योंकि उनके पास ही नहीं है। तो इसीलिए माता पिता अगर अपवर्ग बनना चाहते हैं तो पहला चीज है उनको पहले भक्ति करना पड़ेगा, और फिर जब वो करेंगे और वो बच्चों को उत्साह देंगे तब जाके भक्ति होगा। तो अपवर्ग मतलब हमको भक्ति करना पड़ेगा अच्छे से, और हम एक उदाहरण बनाएं कि किस तरह एक अच्छा वैष्णव वैष्णवी का उदाहरण बनाएं घर में। देखिए, वैष्णव और वैष्णवी का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम तिलक लगा सकते हैं, कंठी माला पहन सकते हैं, कुछ वैष्णव का वेश धारण कर सकते हैं, पर वैष्णव का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो आचरण अपवर्ग वर्तमनी है। एक जगह भागवत में लिखा गया है अपवर्ग वर्तमनी। हमको अपवर्ग चालीचरण दिखाना पड़ेगा। कैसे एक पिता अपवर्ग धर्म अपवर्ग के हिसाब से निभाएगा? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जब वो अपनी उदाहरण एक वैष्णव की तरह बनाएगा, एक चेतना उसकी वैष्णव की तरह हो जाएगा। तो ये है, उसी तरह पिता हो माता हो जो भी हो, अपवर्ग वर्तमनी। पर कोई बोलेगा, अरे शास्त्र में तो लिखा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो वेद में लिखा हुआ है, तो क्या वेद गलत हो गया? अभी भागवत आ गया, भागवत कुछ बोल रहा है कि धर्म से अर्थ की कामना मत करो, धर्म से अपवर्ग की कामना करो, धर्म से धर्म से भगवान की रति की कामना करो। क्या भागवत वेद से अलग हो गया? भागवत वेद तो भगवान से ही निकला हुआ है ना, तो कैसे हम समझे? भागवत कुछ और बोल रहा है। वेद में बताया गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर भागवत में इधर बताया गया है कि धर्म से भगवान की भक्ति कीजिए। तो क्या भागवत गलत बोल रहा है? वेद के विरुद्ध बोल रहा है?
तो कैसे समझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंत लक्ष्य मोक्ष के लिए लोग घूम के जाएंगे। हाँ। और इससे तो सीधे रास्ते से जाएंगे, वो कठिन रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। हाँ, वन बहुत बड़ा हरि बोल बोलिए सरोज माता जी का। अभी माता जी का सही में दिमाग पूरा खुल गया है। हाँ हाँ हाँ। तो एक होता है नाक को ऐसे पकड़ना, ठीक है ना, और एक होता है कैसे पकड़ना, पकड़ में भी नहीं आएगा। तो यही चीज हमको समझना चाहिए, म्यूट कर लीजिए। यही चीज हमको समझना चाहिए कि कभी कभी मोक्ष, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसका लक्ष्य अर्थ और काम नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई अगर दिल्ली में उसका कोई एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, वो राजधानी पकड़ा, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ा, उसका दिल्ली में एग्जाम था और राजधानी एक्सप्रेस कानपुर में रुका। तो कानपुर में उतर के वो कानपुर में झाल मुड़ी और भेलपुरी और समोसा खाने लग गया और ट्रेन ही छूट गया। तो क्या फायदा फिर? तो वो कानपुर में पहुंच गया और बोला मैं तो राजधानी में चढ़ा था। अरे राजधानी में चढ़ने से फायदा क्या है? राजधानी में तो तुम पहुंच ही नहीं पाया। राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने का फायदा नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस में जो गंतव्य स्थली है, जो राजधानी है दिल्ली, उधर पहुंचना है। तो उसी तरह वेद को फॉलो करके अगर वेद की लक्ष्य को हम समझेंगे नहीं, तो वेद की बीच में जो लक्ष्य है अर्थ और काम, उसको हम सोचेंगे वही गंतव्य स्थल है। तो अगर गंतव्य स्थल मोक्ष है, भागवत इधर आसान तरीके से मोक्ष प्राप्ति की बता रहा है कि अगर एनीवे अंत में पहले अच्छे से धर्म का क्या करो कि क्या उसको बोलते हैं, अपना धर्म निभाओ। बच्चा है कोई, बच्चा पढ़ाई करो और फिर पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहिए? पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना चाहिए, नौकरी करने के बाद क्या करना चाहिए? नौकरी करने के बाद पैसा आएगा। तो पैसा से क्या करूंगा पिताजी? पैसा से तुम फिर शादी कर सकता है, घर बसा सकता है, वो सब कर सकता है। फिर उससे क्या होगा? फिर उसके बाद थोड़ा सा आनंद मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो फिर पता चलेगा ये भौतिक जीवन में बहुत कष्ट है। फिर तुमको इच्छा आएगा इस भौतिक जगत को छोड़ने के लिए। अरे तब तो इतना परिश्रम करके भौतिक जगत अगर छोड़ना है तो मैं मूर्ख हूं क्या? इतना परिश्रम करूंगा? हाँ, कोई बताओ। अगर आपको सब कुछ छोड़ना ही है तो कोई मूर्ख ही होगा कि इतना सारा प्रॉपर्टी बनाएगा, है कि नहीं? और इस तरह लाखों मूर्ख इस दुनिया में घूम रहे हैं। इधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी, इस जगह पे प्रॉपर्टी, उस जगह पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी, वहां पे प्रॉपर्टी। उनको भी पता नहीं कहां पे प्रॉपर्टी है और क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी का। सब कुछ अगर छोड़ना है, भूल जाओ मोक्ष के बारे में। मृत्यु से ही आपको सब कुछ छूट जाएगा, करेक्ट? मोक्ष भूल जाओ, मृत्यु से ही आपका सब कुछ छूट जाएगा। पर इतना ज्यादा घनीभूत आसक्ति है लोगों का कि मोक्ष भूल जाओ, मृत्यु में सब कुछ अगर चला जाएगा तो मैं इतना खटूं क्यों? ना मेरा बेटा उसको भोग करेगा, उसका पोता भोग करेगा। कौन देखेगा तुम्हारा बेटा भोग कर रहा है या बेटा कहीं और है? मैं तो देखा हूं इधर सॉल्ट लेक में कितने सारे बूढ़ा मम्मी पापा ऐसे सब हैं कि वहां पे बेटा तो अमेरिका में है, ग्रीन कार्ड ले लिया, वो कभी आने वाला ही नहीं है, और ये इधर भूत बंगला बनने वाला है ये घर। फिर भी वो इतना आसक्त है, नहीं मेरा घर है, मैं कैसे क्या करूं,
तो इस तरह आसक्त होके लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं कि एनीवे अगर जाने वाला है तो मैं क्यों इतना परिश्रम करूं। हाँ, मूर्ख ही होऊंगा कि इतना परिश्रम करूंगा अगर सब कुछ जाने वाला ही है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब है गंतव्य स्थल ही हमारी मोक्ष है। गंतव्य स्थली हमारी अर्थ और काम नहीं है। तो अगर गंतव्य हमारी डेस्टिनेशन अगर मोक्ष है, इस भौतिक जगत को छोड़ना है, तो मैं पवर्ग करूं क्यों, पवर्ग करूं क्यों? मैं मूर्ख हूं क्या पवर्ग करूंगा? तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि भागवत हमको आसान तरीका दिखा रहा है, डायरेक्ट। पहले खटो, खटने के बाद इस जगत में आप देखेंगे, आप अगर 100 यूनिट खटेंगे तो आपको 0.01 का आनंद मिलेगा। हाँ? तो उस 0.01 के आनंद के बाद आपको 100 यूनिट दुख मिलेगा। तो कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस भौतिक जगत में खटेगा नहीं। जैसे हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं जिनका नाम है जय अद्वैत स्वामी महाराज। तो उनको एक बार पूछा गया कि महाराज आपकी सन्यास का क्या, आप इतना साल सन्यासी रहे, इतना साल श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, उसकी आपकी राज क्या है? आप हर समय आनंद में रहते हैं, आपकी राज क्या है? तो महाराज बताए, मैं बहुत ही आलसी हूं, मैं बहुत आलसी हूं इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और फिर महाराज बताए कि इस जगत में लोग इतना कठिन परिश्रम करते हैं, पर मेरे को आलसी जीवन जीना था, और मैंने देखा कि इतना कठिन परिश्रम करने के बाद दुख मिलता है, तो मैं परिश्रम क्यों करूं? ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचेगा ना, अगर इतना खटने के बाद मेरे को दुख ही मिलेगा तो मैं खटूं क्यों? हाँ? जो बुद्धिमान व्यक्ति भागवत के अनुसार पालन करके समझ जाता है कि दुनिया में खटने से दुख मिलेगा, नहीं खटने से भी दुख मिलेगा, खटने से ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ? कोई अगर खटता नहीं है तो कम दुख मिलता है, अगर कोई खटता है तो उसको ज्यादा दुख मिलता है। तो कौन ऐसे मूर्ख आत्मा रहेगा इस दुनिया में जो खटेगा? जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर किसी के पास कोई घर नहीं है, भाड़ा घर में रह रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको घर नहीं लेना है, बस एक उदाहरण दे रहा हूं। भाड़ा घर में रह रहे हैं, भाड़ा घर में कोई गिर गया, कुछ हो गया, ठीक है गिर गया, थोड़ा सा प्लास्टर लगा के, बट अपना घर में रह रहे हैं, कुछ हो गया, हो कैसे हो गया, आपका पूरा चिंता उसी में जा रहा है। करेक्ट? करेक्ट? जब भाड़ा घर में रह रहे थे, प्लास्टर गिर गया, हाँ थोड़ा प्लास्टर कर लो, मालिक को थोड़ा पैसा मांग लो, मालिक का कुछ आधा पैसा दे दिया, आप भी आधा पैसा दे दो, फिर प्लास्टर करके उसको काम आगे बढ़ाओ। राइट? पर खुद का घर में क्या है? कोई मालिक नहीं, अभी तो तुम खुद ही मालिक है। प्लास्टर गिरा तो क्या होगा? तो उसी को तुमको ही सेटल करना है। राइट? और खाली सेटल नहीं करना है, बार बार चिंता 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 करना है। अरे प्लास्टर गिर गया, कैसे गिर गया? हाँ, सही काम नहीं किया था क्या? कॉन्ट्रैक्टर तो लगाया था। उसी का चिंता करते 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 पूरा, और क्या वो भगवान की भक्ति करेगा, क्या करेगा? उसी का जितने सारा सामान है, उसी की चिंता और हर भरण पोषण में ही उसका जीवन चला जाता है।
तो उसी तरह भागवत इसीलिए बता रहा है कि धर्म का धर्म अर्थ काम मोक्ष जो वेद में बताया जा रहा है, उसका गंतव्य स्थल ही मोक्ष है। जीवन में अगर मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो मैं जीवन में आसक्ति बढ़ाऊं क्यों? पहले आसक्ति बढ़ाओ, फिर उसके बाद तपस्या करके आसक्ति हटाओ। हाँ, तो आसक्ति क्यों रखना है? पहले बहुत सामान खरीदो, फिर उसके बाद मृत्यु के समय सब सामान को छोड़ो, और छोड़ने में इतना कष्ट, रखो ही मत ज्यादा सामान। और वही चीज अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो कोई बोलेगा अरे बाप रे, तो भागवत अगर ऐसे बताता है कि धर्म का अर्थ डायरेक्टली मोक्ष है, गंतव्य स्थली, तो अर्थ और काम का कुछ फायदा नहीं है क्या? तो अर्थ को क्या करें और काम को क्या करें? हमको तो जीना है। तो इधर बताया गया है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, लाभो जीवेत यावत, लाभो जीवेत यावत, जीवस्व तत्य जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्मभिः, नार्थो यश्चेह कर्मभिः, कामस्य न इंद्रिय प्रीति। ठीक है, आप काम तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, पर इंद्रिय प्रीति के लिए मत कीजिए। जैसे मेरे को कुछ खाना पड़ेगा, पर खाने के लिए मत जिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए कुछ खाने की आवश्यकता है, उसको हमको रखना पड़ेगा। जीने के लिए थोड़ा सोने की आवश्यकता है, हमको सोना पड़ेगा, बट सोने के लिए जिए मत। जैसे हमने देखा कि इतना अच्छा नींद लगता है, तो मतलब लोग सोने के लिए जीते हैं, लोग खाने के लिए जी रहे हैं, तो उसके लिए मत जिए। जिंदा रहने के लिए हमको थोड़ा सोने की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए हमको कुछ खाने की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए जो जरूरत है उतना रखिए। तो इसका मतलब क्या है? जीवन को सिंपल बनाइए। और जितना जीवन सिंपल होगा, उतना आप भक्ति में तीव्र होंगे, और जितना आप अपने परिपर्शों को कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे, उतना आप देखेंगे कि आप अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति, मतलब आप काम इंद्रिय प्रीति के लिए मत कीजिए। तो आप काम किसके लिए कीजिए? लाभो जीवेत यावत, बस उसका काम का लाभ क्या है? बस जीने के लिए, जीवेत यावत, बस जीने के लिए। जैसे हमने देखा है, बहुत सारे लोग इतना सोते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्यों इतना सोता है व्यक्ति। तो उसका जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? सोने के लिए वो जी रहा है। सिमिलरली लोग इतना खाते हैं। हम कभी कभी कंपनी में जाते हैं सेमिनार देने के लिए, हर 2 घंटा में चपर खाता रहता है। इतना क्यों खाता है मेरे को समझ में नहीं आता है। थोड़ा खाता रहेगा। हाँ? और हमको भी पूछते रहते हैं, स्वामी जी आप कुछ लेंगे, आप कुछ लेते नहीं। मैं सोचता रहता हूँ इतना क्यों लेना है? 3 बार तो खा लिया, हो गया। हाँ? 8 बार, 9 बार, 10 बार लोग खाते हैं। थोड़ा सा खा लिया, फिर उसके बाद मन कर रहा है और थोड़ा सा खा लिया।
अब इतना खाएंगे, मैं वही सोच रहा था उनका पेट का हालत क्या होता होगा। पेट सोचता होगा माते बंद करो, माते बंद करो, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट दो, तुम खा रहा है और सो रहा है, मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रखो। लोग ऐसे जीते हैं आजकल। ये खाना है, वो खाना है। और तो और पुणे में एक जगह है जहां पे एक पुणे के आउटस्कर्ट्स में 60-50 किलोमीटर दूर में एक आइसक्रीम पार्लर है। लोग ठंडी में पुणे में अच्छा खासा ठंडी होता है, लोग ठंडी में 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। कभी कभी लोग बॉम्बे से आते हैं, पुणे क्रॉस करके उधर जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। सोचिए कितने बुद्धिमान लोग हैं। तो ये है जीने के लिए खाना, जीने के लिए सोना, नहीं होके खाने के लिए जीना, खाने के लिए सोने के लिए जीना, या फिर कुछ घर बनाना है। और अरे घर तो रहने के लिए बनाया जाता है, जो भी जरूरत है हो गया, हाँ ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कर करके पूरा जीवन उसमें चला जाता है। एक व्यक्ति पूरा अपना जीवन ले लेता है, घर को कैसे बनाएगा। एक घर बनाने में व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है कि कहां पे वॉशरूम होगा, कहां पे ये होगा, कहां पे वो होगा, फिर वॉशरूम में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करते करते पूरा जीवन चला जाता है। और फिर वो क्या भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति जो है बाहरी प्रक्रिया नहीं है, अंदर की प्रक्रिया है। भक्ति की जो सारे अंग है बाहर में करना बहुत आसान है। कितने को लगता है तिलक कितने रुपए में आता है? मेरे को पता नहीं, रेट क्या है तिलक का? ये कितना रुपए में तिलक आता है? ये सुखेश्वर को आपने खरीदा है तिलक हमारे? हाँ कितने में? 30 to 50। ओके 30 रुपए, ठीक है 50 रुपए पकड़ो, 50 रुपए में तिलक आ गया। और कंठी में कितने में आता है? 150 रुपए, 100 रुपए? 100 रुपया, 100 रुपए, 150 रुपए, ओके 100 रुपए है। 150 रुपए में तिलक और कंठी हो गया। फिर उसके बाद टोटल वो 1500 रुपया में वैष्णव बन जाएगा। ओके देखो ये सुखेश्वर प्रभु का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 1500 रुपए में आपको वैष्णव बना देंगे। आपको मैचलेस गिफ्ट शॉप लेके आएंगे और आपको तिलक 50 रुपए का, 100 रुपए का कंठी, उसके बाद सेविंग करना है, सिखा बनाना है तो वो भी कर लेंगे, वो शायद 100-200 रुपए लेगा सेविंग का, धोती कुर्ता सब मिला के आपको 1500 रुपए में वैष्णव बना देंगे सुखेश्वर को। तो क्या वो वैष्णव बन गया? 1500 देखिए नहीं हो। हाँ तो क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना वो? क्यों नहीं बना? 1500 रुपए दिया, हाँ ऊपर से पहन लिया आपने। वो जो श्रीगाल का कहानी सुना था कि नहीं? हाँ एक दिन क्या हुआ कि तो कुछ श्रीगाल लोग वो रात में ऐसे घूमते रहते हैं। तो ऐसे घूम के एक जन के बाड़ी के घर के पिछवाड़े में घूमने लग गए। कुछ खोज रहे थे, खा रहे थे, कुछ कर रहे थे। उसी समय वो व्यक्ति को पता चला कि कौन आया है। दरवाजा जोर से खोला, बैक डोर अपना, और जब जोर से खुला सब सियार इधर उधर घूमने लग गए और भागने लगे। एक सियार क्या किया, भागते भागते जो नील का वो धोबी था, वो व्यक्ति वो नील करता था सफेद कपड़े में, बड़ा सा एक टब था उसमें नील था, तो सियार उसमें गिर गया, पूरा नील हो गया और फिर जंप मार के वो भी निकल गया। फिर अगले दिन सुबह हुआ, सब लोग देखे अरे ये कौन है, ये कुछ नया व्यक्ति है। तो सियार को भी लगा मैं भी नया व्यक्ति हूं और सब लोग देखने लगे कि कैसे क्या है, और सियार को भी लगा वाह मैं तो अलग बन गया हूं। तो सियार ने भी अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बना दिया। क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया? सियार ने सोचा कि इसको काम में लगाया जाए। सियार बोला मेरे को एक बहुत
समाधि में मैं था और भगवान से मेरा कनेक्शन हुआ और भगवान ने मेरे को ये नया शरीर दिया है और भगवान ने बोला है मैं ये जंगल का राजा हूँ। तो फिर सब फैल गया कि भगवान ने जंगल का राजा बनाया, जंगल का राजा बना। तो सब लोग वो हो गए और फिर सब लोग शेर बाघ सब कोई बोले कि नया व्यक्ति कोई आया है, भगवान ने भेजा है उसको, आचार्य बन के आया है वो। तो सीआर आचार्य जंगल में बहुत ज्ञान देते थे, वो करते थे। तो अभी शेर तो आचार्य था तो उसको गड़बड़ लग रहा था। एक दिन बारिश हुआ और जब बारिश होता है सीआर लोग चिल्लाते रहते हैं, और बारिश हुआ और सीआर वो करने लग गया, चिल्लाने लग गया, और बारिश की पानी से सीआर का सारा रंग भी बहने लग गया। तब पता चला ये क्या है, सीआर है। तो उसी तरह हम अगर बाहर में कलर, वैष्णव कलर लगा देंगे तो जब भगवान बारिश डालेंगे, बारिश मतलब इस जगत में कष्ट आता है, दुख आता है, कुछ आता है, तो वो जो बारिश होता है हमारा एक्चुअल कलर पता चलेगा कि हम कितने बड़े वैष्णव बन गए हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि साधन करो, भजन करो, मरते जानते हो। मरने के टाइम पे पता चलेगा कि आपने कितना भजन किया है, आपकी क्या आसक्ति अभी भी है। मरने से पहले ही पता चल जाता है व्यक्ति की कितनी आसक्ति है, कि एक मोबाइल ही नहीं छोड़ पाता है, वो क्या घर छोड़ेगा, पति छोड़ेगा, पत्नी छोड़ेगा, मोबाइल ही नहीं छोड़ पाता है। मैं देखता हूं एक हाथ में मोबाइल रहता है और दूसरे हाथ में जपमाला रहता है। अरे बेचारा एक मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा है, वो सोच रहा है भगवत धाम जाएगा और पूरा भौतिक जगत छोड़ेगा। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा है, वो पूरा भौतिक ब्रह्मांड कैसे छोड़ेगा भगवान के लिए। भगवान के लिए अपना मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा है। हरे कृष्णा, ये तो मैं इस्कॉन में सब जगह देखा हूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, और नींद नहीं छोड़ पा रहा है। हरे कृष्ण, नींद भी नहीं छोड़ पा रहा है, मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चा, क्या और कुछ छोड़ेगा और क्या भगवत धाम जाएगा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए लाभो जीवेत यावत। अभी समय हो गया है, अगले क्लास में इसको और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पर हमको समझना चाहिए भागवत हमको बाहरी तरीका नहीं बता के अंदर की तरीका, डायरेक्ट तरीका बता रहा है कि जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष है तो जीवन की चीजों को मत बढ़ाओ, जीवन की चीजों को मत बढ़ाओ, जीवन को सिंपल रखो। अगर एनीवे छोड़ना है, ये शरीर को अगर एनीवे छोड़ना है, अरे इतना फेसिंग, ड्रेसिंग, पेंटिंग करके फायदा क्या है, छोड़ना ही है। अगर ये शरीर एनीवे, ये बाल अगर सफेद होगा तो बाल सफेद होगा तो हो गया बाल सफेद। कितना पैसा जाता है बाल को काला करने में, कितना पैसा जाता है, कितना पैसा जाता है, कितना पैसा जाता है ये शरीर की जो ये स्किन है इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जरूरत है, ये है वो है, कितने सारे कॉस्मेटिक्स हैं। और हमको कैसे पता चला, यूं बचपन में तो ज्यादा अमेज़न वगैरह नहीं था, तो हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव है, और साबुन, एक साबुन आता था उसको हम लगाते थे, बचपन से वही साबुन लगाते थे क्योंकि कुछ भी साबुन सूट नहीं करता था, बहुत मुश्किल से वो साबुन मिला था। पर वो साबुन भी सूट करना बंद हो गया, जैसे 2017-16 में वो साबुन भी बंद हो गया। तो मैं आश्रम में आया था तो कुछ दूसरा साबुन मिलता था, मैंने आश्रम में बोला कि मेरे को तो वो साबुन चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो। तो वो साबुन भी बंद हो गया, काम नहीं किया, वो हो गया, व्हाइट सब हो जाता था मेरा स्किन में। तो फिर मेरे को ढूंढने लग गया क्या करें। तो मैं जब रिसर्च किया, पता लगाया, अरे करोड़ों साबुन, करोड़ों फ्रेग्रेंस, करोड़ों शावर जेल, करोड़ों हैं।
केवल स्नान करने के लिए, सोचिए, केवल स्नान करने के लिए। और ये साबुन भी क्यों सूट नहीं किया? क्योंकि ये साबुन का भी पतन हो गया। साबुन चालू हुआ था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक, और शुरुआत में आयुर्वेदिक था, लास्ट में शायद केमिकल बन गया, इसीलिए सूट नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम करता था। मैंने भी देखा कि कैसे साबुन ने अपना ब्रांडिंग किया, उसका प्रोडक्ट बदला, ये किया वो किया, फाइनली वो साबुन जो 15 साल पहले मिलता था वो साबुन अभी है ही नहीं। पर हमने देखा कि करोड़ों करोड़ों साबुन, करोड़ों करोड़ों शावर जेल, करोड़ों करोड़ों ब्रांड की बन गया केवल व्यक्ति स्नान करने के लिए। सोचिए, हाँ, इस तरह हम अपनी, ये तो केवल मैं एक उदाहरण दिया, करोड़ों करोड़ों फूड आइटम, अरे आटा और दूध पानी सब मिला के, हाँ, अल्टीमेटली पेट में जाके वो एक ही होना है। हाँ, अल्टीमेटली अगर पेट में खिचड़ी होगा तो मैं खिचड़ी ना खा लूं? हाँ, राइस और दाल क्यों खाओ? राइस और दाल मिला के खिचड़ी ना खा लूं? राइस दाल सब्जी है कि नहीं, सब मिला के खिचड़ी। ऐसा नहीं कि आप खिचड़ी खाइए, पर आप समझिए कि हमने कितने खाने का आइटम बनाया। क्यों ये सब खाने का आइटम क्यों बना है? जीने के लिए नहीं, खाने के लिए, ताकि हम इंद्रिय तृप्ति कर पाए। और जब तक हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, जैसे हमने देखा अभी विदेश में क्या हुआ है, भेज बियर बनने लग गया है। जैसे हमारा हर्बल टी रहता था, हर्बल कॉफी रहता था, तो उसी तरह हर्बल बियर। मैं सोचा ये हर्बल बियर क्या है ना, वो बियर का स्मेल देगा पर बियर नहीं है, हर्बल बियर। हर्बल सिगरेट भी आ जाएगा शायद कुछ दिनों के बाद। हाँ, फिर हर्बल बियर आ गया, हर्बल सिगरेट आ जाएगा, हर्बल मीट आ जाएगा। हर्बल सिगरेट है बहुत। देखो देखो, हर्बल सिगरेट मतलब वो जो हुक्का है, जो वही तो हर्बल सिगरेट है। हाँ, जो हरियाणा में खाते हैं पट 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 पट, वो तो हर्बल सिगरेट है। पत्ता से बनता है। हाँ, पत्ता से बनता है। देखिए देखिए सुखेश्वर को आप ट्राई कर रहे हैं क्या? आपको कैसे पता है? बहुत पहले ट्राई किया। वो बहुत पहले ट्राई किया था, अभी बंद कर दिए ना? वो 20 साल पहले। बहुत अच्छा, बहुत। तो हर्बल चाय। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, गांव में जानवरों को पिलाने के लिए हर्बल का बनता है, महुआ और अनाज डाल के। हाँ देखिए, हर्बल का बनता है गांव में खिलाने के लिए। सो हर्बल टी, हर्बल बियर, हर्बल मीट, हर्बल दिस, हर्बल दैट, वो सब बना के हम केवल अपनी जीवा के लिए जी रहे हैं। सिस्नोदर परायणा कृष्ण नहीं पाए। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में आता है, जिह्वार लालसे जई इति उति धाय। अगर जिह्वा की लालसा से कोई इधर उधर बस जाता है, सिस्न उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो अपनी पेट के लिए और सिस्न के लिए, अपनी योनि के लिए, अपनी जिह्वा के लिए, देखिए एक है बेली, बी टंग, और जी जेनाइटल्स, ये सब एक ही लाइन में है, देखे ना? तीनों एक ही लाइन में है, और तीनों के लिए जो जीता है वो कृष्ण के लिए जी नहीं पाएगा। तो आजकल की दुनिया केवल ये तीन के लिए जी रहा है। BTG उनका क्या है? बेली, टंग, जेनाइटल्स, ये तीन के लिए ही जी रहा है। तो कैसे वो बैक टू गॉडहेड BTG करेगा, सोचिए। तो हमको समझना चाहिए कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, काम चाहिए, लाभो जीवेत यावता। जीवन को सिंपल कीजिए। जितना आप जीवन को सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आप जीवन को सिंप्लीफाई करेंगे, उतना आप देखेंगे भगवान की भक्ति में तीव्रता आएगा।
जितना जीवन को कॉम्प्लिकेट करेंगे, ये खाना है, वो खाना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज को सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंपल आहार, सिंपल वो, और मैथुन केवल बच्चे पैदा करने के लिए, और डिफेंस। तो ये जितना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे आपकी धीरे धीरे जीवन सिंपल होगा, और सिंपल जीवन में ही आप भक्ति कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स करेंगे आपके जीवन तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, प्लीज टेल, कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। अब जो बोला है वो जो धर्म है वो अपवर्ग करना चाहिए। तो इसमें फादर का जो एग्जाम्पल दिया था पवर्ग और अपवर्ग, तो पवर्ग से क्या? पवर्ग मतलब पिताजी उसको पढ़ाया लिखाया, उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी जमाया, ये किया, मेरा बेटा के लिए चाहिए, ये किया वो किया, और उसको भक्त ने बनाया, उसको दान धर्म सिखाया नहीं उसको भक्ति सिखाया नहीं, और खुद भी आसक्त हो गया बेटा से, ये मेरा बेटा है, ये वो जैसे धृतराष्ट्र आसक्त हो गया। तो इस तरह ये है पवर्ग। और अपवर्ग क्या है? ध्रुव महाराज की माता की तरह। ध्रुव महाराज जब आए अपने माता जी के पास, बोले कि माते, मेरे को आपकी जो सौतन है वो ऐसे ऐसे बोली। ध्रुव महाराज बोले कि अरे, ध्रुव महाराज को बोले, अपनी माँ ने बोला, सुनीति ने बोला कि अरे तुम एक माँ के पीछे क्यों भाग रहा है? ये भौतिक जगत की माँ सब ऐसे ही है, हाँ, सब सौतेली हैं, क्योंकि ओरिजिनल माँ हमारा कौन है? भगवान है। मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ ही हूं। ओरिजिनल माँ हमारे भगवान है, और वो करोड़ों करोड़ों माँ का प्रेम दे सकते हैं। उसके पीछे जाओ, इस जगत की माँ के पीछे मत भागो। कोई माँ ऐसे बोल सकता है अपने बेटे को? सोचिए। हाँ, तो इसलिए अपवर्ग, वो अपवर्ग माँ थी। पवर्ग माँ क्या बोलेगा? कैसे बोला? हाँ, मेरी सौतन ने, मैं भी दिखा दूंगी। ये पवर्ग माँ है। अपवर्ग माँ क्या है? वो अपने आप को भी सौतन माँ बना दी। बोले ओरिजिनल माँ तो भगवान कृष्ण है, मैं तो भी सौतन ही माँ हूं, तुम क्यों मेरे पीछे भी तुम आ रहा है? मैं भी सौतन हूं। एक्चुअल माँ जो है वो है कृष्ण, उसके पीछे भागो। और ध्रुव महाराज भागे और दर्शन किए भगवान को। तो ये अपवर्ग माँ है। समझ में आ रहा है? ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ये संजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हमारा जैसे अभी जीवन है तो हमें धीरे धीरे पवर्ग को छोड़ के अपवर्ग में जाना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें ये छोड़ना है? पहले तो हमको आपको छोड़ने की वो नहीं करना चाहिए। आप भगवान की कथा के प्रति रति जागृत कीजिए, भगवान की कथा और सुनने लग जाइए, बाकी सब हो जाएगा। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभाग मनो भी। हाँ, मेरा तो प्रभु जी मीठा के प्रति आसक्ति है, वही नहीं छूट रहा है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि आसक्ति को छोड़ने का कोशिश मत कीजिए। भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नामों के प्रति और से ज्यादा आसक्ति बढ़ाइए। भगवान की कथा और सुनते रहिए, भगवान का नाम करते रहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात मीठा की आसक्ति जाने की, तो भगवान का प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। और कैसे मीठा का आसक्ति जाएगा? तो हमको जब हरि नाम की जो मिठास हमको मिलने लग जाएगा तो लगेगा अरे क्या ये मीठा है, ये पीता ही है हरि नाम के सामने। तो अभी तक आपको हरि नाम का मिठाई पता नहीं चला है। तो इसीलिए तो हरि नाम की मिठाई, हरि कथा की मिठाई जब मीठा लगने लग जाएगा, हरि कथा, पागल हो जाएंगे जब, भगवान की कथा सुनने के लिए पागल हो जाएंगे जब, तब तो ये दुनिया का सब गोविंद अपहृता आत्मा। अभी मैं रिसेंटली रासलीला
का वो सुन रहा था हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज से। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं गोविंद अपहृत आत्मा। तो गोविंद, गोविंद कौन है? गोविंदयति इति गोविंदा। गो मतलब आपकी इंद्रिय, इंद्रिय को गोविंद आनंद देते हैं। गो आनंद विंदयति इति गोविंदा, जो आपकी इंद्रियों को आनंद दें। जब गोविंद अपहृत आत्मा आपकी इंद्रियों को अपहरण कर लेंगे तो फिर आपकी इंद्रिय आपके पास रहेंगे ही नहीं। तो फिर जब आप मीठा खाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। कभी प्रेम में पढ़े हैं? जो प्रेम में पढ़ा है वही समझ सकता है। खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप बॉलीवुड में बहुत सारा इस तरह गाना है, अरे नींद नहीं लग रहा है और खाने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं, ऐसे गाना है ना। हाँ, तो नींद नहीं आता है, खाने का मन नहीं करता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है बताओ? प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है। अब लड़की में देखा हूं, अरे कितना लोग बात करता है, लड़का इतना बात करता है लड़की से, इतना बात करता है, इतना बात करता है, खाना पीना सोना भूल जाता है, रात भर सोना भूल जाता है। वही व्यक्ति जो जप में सो सो के जप करता था, जप कर करके सोता था, हाँ, तो वही व्यक्ति लड़की के चक्कर में, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं कि सोना भूल जाता है रात भर। क्या बात करता है वो, इतना मीठा लगने लग जाता है। और लड़की भी मूर्ख, क्या वो लड़का से मिलेगा, वो भी लड़की सुनती रहती है, हाँ ये मेरे को प्रेम करता है, तो सोना भूल जाए। कैसे सोना भूल गया वो? कैसे सोने से विरक्ति हो गया? बताइए आप। हाँ, प्रेम कभी किया है? शादी से पहले मैं देखा हूं कितना हो रहा था, हाँ क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, वही होगा, हाँ जो सबका हुआ है। पर एक फैंटेसी रहता है, कुछ होगा, आप सबने किया है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, पर एक रहता है नहीं तो। और जब वो रहता है तो खाना पीना सब भूल जाता है आदमी। तो उसी तरह जब भगवत प्रेम में गिर जाएंगे, जब प्रेम में मताल हो जाएंगे भगवान के प्रेम में, ये क्या, ये दुनिया की जो मीठा है क्या है, इसमें क्या रखा है, हाँ, जाएगा यहां तक ही आनंद देगा, करेक्ट। इसके बाद आप मीठा खाओ, तीता खाओ, मेडिसिन खाओ, कुछ भी खाओ, सब एक ही हो जाता है, करेक्ट, सब एक ही हो जाता है। और वही ये बस 3 इंच का जो जिह्वा है, ये 3 इंच की जिह्वा की आनंद के लिए हम पूरा भगवान की आनंद को त्याग कर देते हैं, भगवान के साथ रहने का त्याग कर देते हैं। कितना मूर्ख जीवात्मा है हम सब, सोचिए। एटलीस्ट हाथ पैर ये सब तो थोड़ा बड़ा है, हाँ? जिह्वा की आनंद कितना 3 इंच का है, उसके बाद जब घुसता है तो सब एक हो जाता है। राइस भी पता नहीं चलता, कितने लोग राइस खाने के बाद फिर दाल खाए हैं और फिर पता चलता है वो दाल गया, राइस गया, कुछ पता चलता है? एक बार घुसा इसके अंदर, जय श्री राधे। हाँ? तो मूर्ख जीवात्माओं को सोचना चाहिए कि किसके लिए मैं जी रहा हूं। हरे कृष्णा। तो मीठा का इस तरह, आप जब मीठा खा रहे हैं तो सोचना चाहिए कि अरे ये मीठा, ये गर्दन के नीचे ना मीठा होगा ना तीता होगा, सब एक हो गया। क्यों ये बस छोटा 3 इंच की गर्दन के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद करूं? बहुत मुश्किल से मेरे को मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में ही केवल मैं भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ सकता हूं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आपकी से याद आ रहा है, मेरे को जाना है, महाराज का क्लास है, फिर भी मैं ये श्लोक बोलना चाहूंगा आपको।
मैंने रिसेंटली पढ़ा था अवधूत ब्राह्मण में एकादश स्कंद में ये श्लोक आता है। मैं दिखाता हूं आपको, बहुत सुंदर श्लोक है, रुक जाइए। खुल रहा है, खोलिए इसको, दिखाइए। 11th कैंटो, हाँ डाउनलोड हो रहा है, रुक जाइए। तो एकादश स्कंद में ये उद्धव की सेक्शन में आता है, एंड में। देखिए मैं इसको वो करके रखा हूं ये मैं इसको हाईलाइट करके रखा हूं, पढ़ रहा था तो। यह आप सब एक जन उच्चारण कीजिए। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत्सक्तः तम आरूढ़ च्युतम विदुः। सो यह प्राप्य मानुषम लोकम, ये मनुष्य जन्म मिल गया, इतना हमको कैसे मिल गया पता नहीं। मुक्ति द्वारा अपावृतम, ये जगत से मुक्ति दे सकता है हमको। हाँ, गृहेषु, ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद ये घर के प्रति, ये भौतिक जगत के प्रति एक जो चिड़िया होता है, चिड़िया जैसे आसक्त होता है ना, एक घर बनाता है, चिड़िया सोचता है ये मेरा घर है, मेरा घर है, फिर कोई आता है वो फेंक देता है सब कुछ। तम आरूढ़ च्युतम विदु, एक बहुत ऊंचा जगत जाके कोई जैसे छलांग लगाने के लिए जा रहा है। मान लीजिए कोई 100 तल्ला 100 मंजिला बिल्डिंग चढ़ा, कैसे चढ़ा? लिफ्ट से नहीं, चल चल के 100 मंजिला उठा, और चल चल के उठ के बहुत परिश्रम करके क्यों उठा? ताकि वो छलांग लगा के मर सके। कितना विद्वान व्यक्ति होगा ना। अरे मरना ही था तो एटलीस्ट लिफ्ट में उठता, मरना ही था तो कुछ नीचे कुछ विष खा लेता, मर ही जाता। 100 मंजिला उठा चल चल के और फिर छलांग लगाया। तो उसी तरह भागवत में बताया जा रहा है, अगर इंद्रिय के लिए जीना ही है तो मनुष्य रूप में क्यों मिला तुम करा? तो ये मनुष्य जीवन मिला है इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए। बहुत दुर्लभ है। जब हम समझ जाएंगे तो ये फिर 3 इंच की जीवा के आनंद के लिए हम मनुष्य जीवन को जिएंगे नहीं, राइट? मनुष्य, और ये क्या, कितना भी मिठाई खाइए संतुष्टि नहीं आता है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? संतुष्टि नहीं आता है। हाँ, पर भगवान की कथा की आनंद में कितना संतुष्टि आता है। करेक्ट? तो ये हमको समझना चाहिए। हरे कृष्णा। और वो मिठाई भी हमको ऐसे भी सोचना चाहिए, वो मिठाई भी मृत है, ये शरीर भी मृत है। क्या आनंद है ना? क्या आनंद है? वो मिठाई थोड़ा सा ये गला में घुस रहा है और स्पर्श करके घुस रहा है। हाँ, आपको एक कहानी बताता हूं। एक पत्ता है जिसको ओडिया में बोलते हैं गुड़ुमारी। ओडिशा से कोई लोग हैं? कोई है नहीं, पता नहीं। गुड़ुमारी पत्ता, गुड़ुमारी, गुड़ु मतलब सुगर ओडिया में, गुड़ मतलब गुड़, जैगरी, मारी मतलब जो मार देता है। तो उस पत्ता को आप खा लीजिए, फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा आपको मीठा लग रहा है या क्या लग रहा है। आप मीठा डालेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मतलब इस पदार्थ में कोई आनंद नहीं है। अगर मीठा में आनंद होता तो गुड़मारी क्या कर देता है बताइए? तो वो पत्ता को आप खा लीजिए, फिर पता नहीं चलेगा कि मीठा खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 इंच की जीवा में स्पर्श करके कुछ आनंद आता है, उसी के पीछे पागल हो जाता है जीवात्मा, जो एक्चुअली आनंद ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।